हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने सुना था कि कर्दम ऋषि ने देखा कि उनकी पत्नी दीर्घ काल तक उन्हीं के संग तपस्या करते करते एकदम कृशकाय हो गई, क्षीण हो गई। तो उनका हृदय द्रवित हो गया और वह उनसे प्रेम गदगदया वाचा, अब्रवीत शब्द है ना, बहुत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। क्या बोले? तो क्या बोले देख लेते हैं। कर्दम उवाच तमोवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनामयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। यो देहिनाम् अयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनामयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। यो देहिनामयमतीव सुहृत्सदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभुव मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देवहूति माता अत्यंत कमजोर हो गई हैं, बूढ़ी नहीं हो गई हैं। लग रहा है कि बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन बूढ़ी नहीं हो गई हैं, कमजोर हो गई। देखिए, आपने शायद ऐसा कभी स्त्री को देखा है कि नहीं देखा, हमको नहीं पता। हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं। मंदिर में एक माता जी थी रशियन, वो ऐसा पता नहीं क्या कुछ बीमारी थी कि वो इतना, वो ऐसा हमको सनातन प्रभु बता रहे थे, कुछ लोगों को मेनिया हो जाता है कि वो मोटे हैं नहीं, लेकिन मोटे हैं। आपने देखा था ना करना में, तो एकदम गाल भी वो ऐसा रहता है, एक्सरे चलता फिरता एक्सरे, वो हड्डी वड्डी सब बिल्कुल एकदम कंकाल जैसी। बाद में खा पी कर इसको लगा कि मैं गलत हूँ मैं मोटी नहीं हूँ, तो खाने लग गई। बाद में फूल गई वो, लेकिन एकदम पतली दुबली हो गई। तो बिल्कुल ऐसी कोई लड़की बिल्कुल मतलब ऐसे बहुत ही कृशकाय हो जाएगी। तो वही स्थिति उनकी हो गई थी, खाने पीने का ध्यान नहीं रखे। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि जो हैं ये प्रसन्न हुए। अब तो फोटो में दिख गया कि क्या हो रहा है। अब कहते हैं कि अभी तो यही बोल रहे हैं कि प्रसन्न हूँ, अभी कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे। कर्दम वाचा, कर्दम मुनि ने कहा, मानवी मतलब हे मनुपुत्री, स्पष्ट है। मानदाया, इसके दो अर्थ लिए जा रहे हैं। एक अर्थ है कि मुझे आदर देने वाली, या दूसरा अर्थ है कि माननीय, आप सम्माननीय है, ऐसे भी बोल रहे हैं। लेकिन एक अर्थ ये भी है कि मानदाया मतलब मुझे आदर देने वाली, तब तुम्हारी परमया शुश्रूषया उत्तम सेवा, अच्छा, और परया भक्ति परम भक्ति से, अहम अद्य तुष्ट, मैं आज तुमसे प्रसन्न हूँ। इजी। देहिनाम यह अयम स्वदेह, प्राणियों को जो यह अपना शरीर अतीव सुहृद अत्यंत प्रिय होता है, उस समुचित प्रशंसनीय देह को भी, मतलब टीका में लिखा गया श्लाघनीय अपि,
देखिए, लोगों का बहुत प्रकार के शरीर होते हैं। किसी का इतना खराब शरीर होता है, इतना बीमार शरीर होता है कि सोचता है यार छूट जाता तो अच्छा रहता। लेकिन क्या माता देवहूति का शरीर ऐसा था? अत्यंत श्लाघनीय शरीर था। क्या आपने सुना था कि हेम हर्म पृष्ठे, पैलेस की महल की छत पे जो खड़ी खेल रही थीं, तो उनको देख करके विश्वावसु नाम का जो गंधर्व था वो नीचे गिर पड़ा। तो अब कितना सुंदर शरीर होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वैसे भी स्त्रियों को सजने धजने में, शरीर का ध्यान रखने में बहुत रुचि होती सामान्यतः, और बहुत सुंदर हो। तब एक फिल्म की अभिनेत्री, हम नाम नहीं बता रहे हैं, तो काफ़ी अब एज हो गया थी पहले, अब तो नहीं है, वो 60 के ऊपर होंगी। तो उनको थोड़ा सा कहीं खरोंच लग गया, इधर गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था तो खरोंच लग गया, तुरंत गई प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, जबकि अब बुढ़ी हो गई हैं। तब भी ये मान है कि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, हमें सुंदर दिखना चाहिए, है कि नहीं? सुंदर दिखने के लिए लोग आजकल क्या क्या प्लास्टिक सर्जरी और क्या क्या कराते रहते हैं। तो आप देख लीजिए कि शक्ल से व्यक्ति को बहुत शक्ल क्या पूरे शरीर से व्यक्ति को बहुत आसक्ति रहती है। आप लोग देखे ही होंगे, किए भी होंगे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति कितना कितना दूर जाता है। हम ही यहाँ से गए थे, कहाँ, गाजियाबाद, हरिद्वार, और कहाँ कहाँ भ्रमण किया हमने। हमारी यात्रा कहाँ तक गई है? हरिद्वार तक तो गए। हरिद्वार, गाजियाबाद, लखनऊ, हाँ अभी लखनऊ गया। बताओ कितना कष्ट झेल करके, शरीर को ही सुखी रखने के लिए ना, शरीर सुखी से मेरा मतलब स्वस्थ रखने के लिए। तो इतना व्यक्ति को शरीर अपना प्रिय होता है, जबकि हम लोग का शरीर को देख के कोई बेहोश नहीं हो रहा है ना। लीव अलोन देवता तो होने वाले नहीं, और इंसान भी बेहोश नहीं हो रहा कोई। तो ऐसे समुचित मतलब प्रशंसनीय देह को भी मदर थे। मेरी सेवा के लिए क्षपितुम, क्षीण करने में तुमने न अवेक्षता, कोई परवाह नहीं करी। तुमने कोई, अब ये बताइए, ये तो उनको नहीं पता था कि इस तरह से क्षीण हो जाएंगे तो तुरंत इनको ठीक कर देंगे, आगे श्लोकों से क्लियर हो जाएगा। उनको विश्वास था कि मेरे पति सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी इस तरह से, तो एक तरह से मतलब अपने शरीर की बाजी लगा देने वाली बात हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सेल्फलेस सर्विस इसे कहना चाहिए। कर्दम वाचा, कर्दम मुनि ने कहा, तुष्टो हम अद्य, आज मैं तुष्ट हो गया। किससे? तब, आपसे। मानवी अर्थात स्वयंभू मनु की पुत्री आपसे। मानदाया, आपने मुझे मान देने के लिए। शुश्रूषया परमया परया च भक्त, आपकी द्वारा जो सेवा करी गई, परम सेवा करी गई, और परा भक्ति के द्वारा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। यह देहिनाम अयम अतीव सुहृद, जो देहियों को, देह धारण करने वालों को यह देह बड़ा, अपना देह बड़ा अच्छा लगता है। सदेह, उस ऐसे देह को, न वेक्षता, आपने परवाह भी नहीं करी उसके लिए। यद्यपि समुचितः, वह अत्यंत श्लाघनीय, अत्यंत प्रशंसनीय देह था। और शपितुम मदर थे, आपने उसको मेरे लिए क्षीण कर दिया। देखिए, ये यद्यपि बात माता देवहूति और कर्दम मुनि के संबंध में है, लेकिन प्रभुपाद समझाएंगे कि व्यक्ति को कृपा प्राप्त करनी होगी तो ही कैनॉट बी इन हिज कंफर्ट जोन, है कि नहीं? अब प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो ये तो नहीं कि हम 8 बजे उठेंगे, हम गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, हमारा शिष्य 8 बजे उठ जाता है। हम देखिए किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपल सी बात बताइए कि क्या कोई गुरु महाराज कहेंगे हमारे बड़े अच्छे शिष्य कितने 8 बजे उठ जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं 8 बजे? ऐसे बोलता है कोई बोलेगा? कोई प्रॉपर गुरु जी तो नहीं बोलेंगे। हम लोग को ऐसे सूखने की जरूरत तो नहीं प्रभुपाद हम लोग को सुखा रहे हैं इस तरह से, लेकिन कुछ तो परिश्रम, कुछ तो कष्ट उठाना पड़ता है ना, तब ना हम किसी को सुखी कर पाते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज बी इन द कंफर्ट जोन एंड प्लीज कृष्णा एंड प्लीज गुरु। ज्यादा तपस्या तो हम लोग का सामर्थ्य है ही नहीं करने के लिए, लेकिन कुछ तो तपस्या करना चाहिए ना। सुबह तो बेड छोड़ना ही पड़ेगा ना। आई एम जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपनी इंद्रियों को सीमित करना ही पड़ेगा ना। यद्यपि हम लोग सत्य के लोगों जैसी तपस्या नहीं कर सकते, बट द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ तपस्या इज देयर स्टिल। सारार्थ दर्शनी। सदेह अर्थात जो देह मनुष्य मात्र का अति प्रियतम मित्र और आदरणीय है, उसी देह की ओर तुमने ध्यान नहीं किया। तुमने ध्यान अर्थात भ्रूक्षेप नहीं किया, मतलब देखी भी नहीं। आप देख रहे हैं, जैसे अब देख रहे हैं तो आपके भौवें भी तो उधर जा रही हैं, भौवें उधर नजर भी नहीं दिखाई।
अरे मेरे हाथ, देखिए जैसे अब जो माता जी लोग घर में बर्तन धुलती होंगी तो उनके हाथ घिस जाते होंगे, है कि नहीं? अच्छा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई घिसता ही नहीं है सबने मेहरी लगा रखी है। अच्छा ये बताइए, चलिए कोई देखेगा नहीं, कितने लोग घर में मेहरी है बर्तन मांजने के लिए? प्लीज रेज हैंड्स। माता जी लोगों जल्दी से बताइए। कोई नहीं कर रहे, आय हाय, सब लोग, सब तो एकदम बिल्कुल सेवा करने वाली है ना। तो आप जान रहे हैं कि प्राय प्राय आजकल सब वो बाई को लगा देती हैं। तो अब बर्तन कहाँ गया, और उसका तो कहेंगी हाँ हाँ हमें याद आ रहा है, एक माता जी दिख भी रही हैं, क्या हुआ लेट क्यों खाने में? वो प्रभु जी बाई लेट से आई तो फिर बर्तन नहीं मजे, तो फिर प्रभु फिर खाना देर से बना, इत्यादि इत्यादि। भाई बाई के दो हाथ है और आपके तो है ही नहीं, इज इट नॉट? तो बाई लेट आएगी तो आप ये आंटी तो सेवा नहीं कर सकती हैं। तो आप माताओं का अनुभव, हमने अपनी माँ को देखा है, उस समय तो बाई नहीं आई थी, बहुत बाद में आई थी जब मेरी माता जी नौकरी करने लगी थी। तो हाथ में हल्का सा देखेंगे वो हाँ सिकुड़ जाता है पानी के संपर्क में आने से, ये हल्की हल्की लाइन पड़ जाती है कि नहीं? तो अब देवहूति के हाथ में भी कुछ हुआ होगा हाथ में, तो उधर वो देखी भी नहीं, ये कह रहे हैं। अत्यंत आदरणीय देह जो है उसका हाथ भी इनका सुंदर होगा, चेहरा भी सुंदर होगा, उधर वो देखी ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि वो अपना चेहरा भी नहीं देखी होंगी कि क्या हो गया उनके चेहरे को। इसी का कह रहे हैं तुमने ध्यान ही नहीं किया। जो व्यक्ति सुंदर होता है वो कम से कम 2-3 बार तो जरूर शीशे में देखता होगा। बाल ठीक है नहीं बाल, चेहरा, पिंपल आ गया कितनी बार व्यक्ति का ध्यान जाता है, लेकिन ये इतनी सुंदर हैं और उनका एक तरफ भी ध्यान नहीं दिया, एक बार भी ध्यान नहीं दिया, ये उनको आश्चर्य हो रहा है। अर्थात देह रहे या ना रहे इस विषय में कोई गणना ही नहीं की, ये अर्थ है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पति कर्दम ऋषि से अत्यंत उनको आसक्ति प्रेम था, बस सारा ध्यान उनकी सेवा में था। ये कहते हैं तुम परम पतिव्रता हो, अतः तुम्हारे पक्ष में ऐसा कार्य उचित ही हुआ है। मतलब ऐसा पतिव्रता स्त्रियां करती ही हैं। ऐसा कहकर देह के विषय में कहते मदर्थे, मेरी सेवा के निमित्त ही देह का क्षय करना उचित है। मतलब किसी और के लिए नहीं, तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति की सेवा में ही देह का क्षय करना उचित है, कहीं और नहीं। अब हमको ये कभी कभी सब टॉपिक्स पढ़ाने में मजा नहीं आता है, इस दृष्टि से कि हमको धर्म के बारे में बोलना पड़ता है। फिर बहुत सारी माता जी लोग हैं तो हम छोड़ दें कि बता दें? सब लोग कहें छोड़ो 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 छोड़ो, सब लोग कहें आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन आप देखिए यहां धर्म क्या कह रहा है? सतपति है, हम सब पहले से लगा दे रहे हैं, सतपति अच्छे पति हैं, तो उनकी सेवा में देह का क्षय होना चाहिए, बॉस की सेवा में नहीं। यही अर्थ दिया जाएगा कि नहीं? कोई विरोध हो तो देखिए चैट ओपन है, आप विरोध प्रस्तुत कर दीजिएगा। कहीं शास्त्र में बॉस को पति कहा गया हो तो बताइएगा। पति को बॉस कहा गया है या गुरु कहा गया, लेकिन बॉस को तो पति नहीं कहा गया है ना। तो अब आप देख लीजिए कि धर्म क्या कह रहा है, आपके सामने ही है। हम फिर से पढ़ लेते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आचार्यगण बता रहे हैं। मदर्थे अर्थात मेरी सेवा के निमित्त ही देह का क्षय करना उचित है, क्षय करना उचित है। क्षय मीन्स बेसिकली टू स्पेंड योर एनर्जी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की सेवा में अपनी एनर्जी को लगाए, ये बात कह रहे हैं। अब जो है सो है, बाकी हम पढ़ते हैं तात्पर्य। आप पढ़ी तात्पर्य। यहाँ यह बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु देवहूति अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धालु थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरक्ति सेवा तथा सम्मान से पति की सेवा कर रही थी, वरन उसे अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं थी। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण ना होता। कर्दम मुनि की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की परवाह न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। इसका कारण है,
देखिए कृष्ण भावनामृत का लाभ कितना है, परिमाण कितना है वेदवादिनी? असीमित। असीमित है। तो जैसे इस जगत में आजकल घटिया पतियों की घटिया धारणा हो गई कि पत्नी अगर नौकरी नहीं कर रही तो हमारे पर बोझ है, तो बेवकूफ़ों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, गलती तो पति की है। एक व्यक्ति को हम पूछे शादी करेंगे तो हाँ कहते हाउस वाइफ, नहीं हाउस वाइफ नहीं रखेंगे, उसकी सैलरी है 25 लाख रुपए साल की, तो तुम काहे के लिए कमवाओगे पत्नी से? कहते घर में बैठे करेगी क्या? तो ये है मूर्खों का एनालिसिस। अब भेजोगे लड़की को बाहर, मतलब अपनी पत्नी को बाहर, फिर बाई से खाना बनवाओगे, तो फिर बाई से शादी कर लेते ना। अरे खुद भक्ति करो और पत्नी आपकी सहायता करे। देखिए अगर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किया जाए तो टाइम नहीं बचेगा नौकरी करने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम नौकरी के लिए बचा लेते हैं इसलिए भक्ति करने का टाइम बचता नहीं है। खींचतान के जो आखिरी में थोड़ा बचा वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। जैसे होता है ना, कभी रोटी बच गई तो आप भूखे हैं क्या, ऐसे लोग पूछते हैं। उल्टा होना चाहिए ना। तो जब पूरा टाइम बच गया, एकदम निचुड़ गए, तब जाके हाँ थोड़ा कहीं कान में कुछ सुन लो, कान में कुछ सुन लो, उसके बाद नाम जब थोड़ा सा कर लो, तो अब उससे जितनी प्रगति होगी उतनी होगी, लेकिन अच्छी तो नहीं होगी। तो जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में आवश्यकताएं कम होती हैं और इस कारण से वो हमेशा अभाव का अभाव ही अनुभव करते हैं। सुना समझे क्या कहना मैं? अभाव का अभाव ही अनुभव करते हैं। देयर इज नो, दैट मीन्स दे ऑलवेज फील सफिशिएंट, पर्याप्त है हमारे पास। भक्ति करने का टाइम होना चाहिए। ऐसे ही कलयुग में जीवन कितना लंबा है हमारे पास, है कि नहीं? कभी पता नहीं कब खत्म हो जाए। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए अगर वो कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, स्पेशली। हाँ पढ़िए। इस दृष्टांत में पति ने भी पत्नी को ठीक से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को कभी ऐसी आशा नहीं रहती। हाँ, जो रियलाइजेशन पति को मिले, अभी अगले श्लोक में देखेंगे, वो पत्नी को भी मिल गए। अब एक बात यहाँ पे आ रही है और उसको गलत अर्थ नहीं स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण ना होता। तो यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति का मतलब भोग नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि पति का स्पर्श भी ना मिले पत्नी को तो उसको दुख होता है, वो असंतुष्ट रह जाती है। तो इधर तो ये समाधि में थे तो कुछ पूछे ही नहीं, अरे पानी पिया कि नहीं, कुछ ऐसे मतलब सर पे हाथ रखा हो, ऐसा भी नहीं किए। ये इस प्रसंग को जब महाराज पढ़ा रहे तो ये बात समझाते हैं। उनको ध्यान ही नहीं कि पत्नी कहाँ है। ये इसी ही वॉज काइंड ऑफ हेल्पलेस इन दैट, कि हेल्पलेस मतलब उनको जब अवेयरनेस ही नहीं तब कैसे मालूम चलेगा। मान लो किसी का पति कोमा में चला गया तो वो तो नहीं पूछेगा ना। तो कोमा में तो नहीं गए थे, ये समाधि में गए हैं, तो इन्हें कुछ पता ही नहीं कि पत्नी कहाँ है। अनुसंधान, एग्जैक्टली अनुसंधान में थे वो, तो इस कारण से वो कुछ पूछ ही नहीं पाए इसलिए। लेकिन उनको बहुत विश्वास था। किसी ऐसे व्यक्ति को आप उनके संग रह रहे हैं जो नित्य समाधि में रहे। भाई समाधि वाला बंदा तो पानी भी नहीं पीछ, ऐसा नहीं कि जब पत्नी उधर कहीं भाई थोड़ा पानी देना, पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि व्यक्ति है क्या चीज। समाधि का मतलब यही हुआ ना, ऐसे तो नहीं थोड़ा पानी देना, ऐसा नहीं। समाधि उसके बाद 5 मिनट बाद पानी पी रहा है, उसका थोड़ा सा ऐसा करना, थोड़ा सा पोहा बना के ले आना, उसके बाद फिर समाधि लग गई, ऐसे थोड़ा समाधि लगती है। ऐसा होता है समाधि में। तो ये आप कभी सोचिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के संग रहना जो समाधिस्थ रहे, और ये समाधिस्थ अवस्था उन्होंने उस दिन भी देखी थी जब वो उनके पिताजी से बात कर रहे थे। अकस्मात बात करते करते चुप हो गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। यही पढ़ा था ना पिछले अध्याय में हमने। और उसको देख करके देवहूति लुब्ध हो गई थी। सोचिए सामान्य वार्तालाप बात करते करते किसी की समाधि लग रही है तो उसकी चेतना समझ रहे हैं। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मान लीजिए करुणा मित्र से बात कर रहा हूँ, अच्छा सब्जी कितने की है, तो मैं समाधि लग गई। तो आप बताइए कि आप कितने अधिक कृष्ण भावना भावित हैं। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं कि लड़की वाले लड़की को लेके आए और दूल्हे राजा को बातचीत करते हुए समाधि लग जाए तो दूल्हा कितना अद्भुत है वो, है कि नहीं? ऐसा होता है कभी? हो सकता है कभी ऐसा? कल्याण प्रभु आपका क्या मत है, ऐसा हो सकता है कभी? नो कमेंट्स। सारे कमेंट्स खारिज हो गए। बट ऐसा होता है कभी प्रभु जी? ऐसा हो सकता है कि लड़का लड़की से मिलने आ रहे हैं और तुम समाधि लग गई, तो वहीं वो देख ली थी और अब खुली छूट है, अब तो आराम समाधि लगा रहे हैं। तो कितने वो आनंद में होंगे, वो सब देख ली होंगी, तो उसी लिए वो सेवा कर रही है, जो भी सेवा आवश्यक होती रही होगी।
तो ये बातें हैं। एक बोल रहे थे कि आप हम प्रभु जी आप एक बार बोल रहे थे कि 24 या 26 कितने मिनट में समाधि होता है। हाँ जी 24 मिनट की समाधि होती है, लेकिन ये मिनिमम होती है, ये तो ना बोलना मैक्सिमम। मिनिमम 24 मिनट के लिए अगर आपका मन भगवान में लग जाए और कहीं नहीं जाए तो उसको समाधि कहते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे कि 25 मिनट नहीं लग सकती, ये 26 मिनट नहीं लग सकती, या 30 मिनट नहीं लग सकती। आप जानते हैं शिव जी की भगवान की समाधि लगाते हैं तो वो युगों युगों तक लगी रहती है कि नहीं। भगवान पे ध्यान करते तो युग युग तक ध्यान करते रहते हैं। तो ये लोग इस प्रकार के थे। भाई सत्युग का समय है ना, अरे 10,000 साल लगा तो चुके हैं पहले, आपको क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, ये बात है। तो अब यहां पर वह आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः। तानेव ते मद अनुसेवय सेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् अशोकान्। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य अभयान् शोकान्। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् अशोकान्। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य अभयान् शोकान्। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् अशोकान्। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान्। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादाः। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् शोकान्। तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान् अशोकान्। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कितने समय से? 10,000 साल पहले के और अब फिर आगे। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों यानी विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। तो अब आप ये बताइए कि अभी तक जो देवाहुति ने सैक्रिफाइस किया उससे उनको घाटा हुआ कि लाभ हुआ? लाभ हुआ। बाह्य रूप से अभी तक तो पिक्चर से लग रहा था कि बड़ा क्रूर पति है, अरे कम से कम कुछ मैंगो का जूस पिलाता, संतरे का जूस, कुछ कमजोर हो रही लड़की कुछ तो पूछता कम से कम मम्मी से फोन पे बात करा देता, कुछ तो करता। बड़ा बड़ा क्रूर वाला है। लेकिन जो विभूतियां मनु महाराज के लिए भी सुलभ नहीं है, अगर असज्यूम कर लें तो भी एटलीस्ट उनके घर में तो नहीं मिली, ये कह सकते हैं आप। उनके घर में मिली होती तो पिताजी दे दिए होते ना। अष्टांग योग की सिद्धि लेके आई थी दहेज में, आपको पता होना चाहिए। ये अष्टांग योग में सिद्ध थी। फिर भी ऐसी विभूतियों को तुमने जिनको तुमने देखा भी नहीं है, उनको मैं प्रदान करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। बहुत जबरदस्त बात है, हमको बताए बिना सब भूल ना जाए इसलिए यही बता दे रहा हूं आपको। चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त सब लोग जानते हैं, श्रीवास पंडित, और उनके एक टेलर थे और मुसलमान थे।
और वह टेलर को भी, उस टेलर को भी चैतन्य महाप्रभु ने अपना श्री कृष्ण स्वरूप प्रस्तुत किया, प्रकट कराया था। और महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। व्हाट टू टॉक ऑफ पीपल कंसर्न्ड विद यू। तो जो लोग कहीं डाउट कर रहे हैं कि हम 16 माला से गोलोक नहीं जा सकते हैं, तो इस बात को समझिए, हमारा भजन की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम सभी लोग इस प्रचार आंदोलन में लगे हुए हैं। और ये आंदोलन किसको प्रसन्न करने के लिए? श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी नम्रता में इस बात को कहते हैं, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि उनके गुरु महाराज कहते थे कि जो व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता है वो पतित है। सत्य बात है, काटा नहीं जा रहा। लेकिन हम उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। तो यद्यपि हम 16 माला कर रहे हैं, 64 नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उम्मीद है कि उनकी कृपा से हमारा उद्धार होगा। टू दैट इफेक्ट ही सेज। तो हमारे लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, 64 कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन कोई व्यक्ति 16 माला जप कर रहे हैं और प्रभुपाद के आंदोलन को, ये जो महाप्रभु का आंदोलन, उसको प्रचार प्रसार करने में लगे हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि चैंटिंग के लिए इतना समय नहीं मिल पाएगा, एक्स्ट्रा चैंटिंग के लिए वुड से। अब आपको क्या लगता है, मेरे को 2 क्लास तैयार करना होता है और भी सेवा भी होती है, तो अब हम एटलीस्ट मेरे पास 64 राउंड्स करने का टाइम नहीं है। तो आप ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे वक्त बोले थे, एक कोट एकदम ब्लैंक कोट मार दिए कि 64 राउंड जो नहीं कर रहा है वो पतित है। पतित है मतलब गोलोक नहीं जा पाएगा। लेकिन आप एक सेंटेंस को एक जगह से उठा करके तुरंत आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं कैसे करूंगा पता, मैं एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं, 2.5 घंटा तो मेरे को लगता है 16 माला करने में, 2.5 गुना 10 घंटे तो हो गए 64 राउंड्स के। उसका खाना भी कभी बनाना पड़ता है, विग्रह की भी सेवा है, क्लास भी देना है, तो अब ये सब तो छूट जाएगा ना मेरे लिए, और इनको ना किया जाए तो थोड़ा समझना होगा कि जो हमारे गुरुवर्ग हैं उनको प्रसन्न करना ये हमारा मूड है, ये हमारा परम कर्तव्य है। दिस कॉल्ड मीनिंग ऑफ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। यही होता है अनुगत्य का मतलब। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद जप करें ही नहीं, ये भी नहीं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, ये है ना पूरा सेवा, ये पूरी सेवा चाहते हैं ना। एक सन्यासी हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि उस टाइम 24 साल हो गया था और उनका सन्यास उस टाइम नहीं हुआ था। तो सन्यास होने ही वाला था, लेकिन वह फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कह रहे, उनका था मन कि हम बस राधा कुंड चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी को वह अपने, आप स्वप्न कहिए या विजन कहिए, जो कुछ भी देखे उसमें, कि प्रभुपाद जी अपनी समाधि से बाहर आ रहे हैं और उनको सन्यास दंड दे रहे हैं। उस टाइम उनका सन्यास नहीं हुआ था और कह रहे थे तो सन्यास लो और तुम प्रचार करो, एवरीथिंग विल कम। कुछ समझ रहे हैं, हमको महाराज नाम नहीं रख सकते, बहुत प्रामाणिक भक्त हैं, तो उनकी बात पे पूरी तरह से विश्वास है कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। सो इवन आवर 16 राउंड्स आर फॉर हिज प्लेजर। श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रतिनिधि प्रसन्न हो इसलिए कर रहे हैं, और कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यद्यपि, और प्रभुपाद खुद बोले हैं इस बात को कि कैच माई धोती मेरी धोती को पकड़ो और पहुंच जाओ। वी आर सिंपली होल्डिंग ऑन टू हिज धोती। सीधी सी बात। क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो, मैं इस बात को समझा रहा हूं कि उन्होंने उतना सब तपस्या नहीं करी जितना उनके पति कर रहे थे। पति की सहायता करी तो वो सारे के सारे रियलाइजेशन जो उनके पति के थे वो उनको प्राप्त हो गए। सेवा का प्रभाव देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है। एक महान वैष्णव की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये हम देख रहे हैं। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। देखिए, अरे 2 फोटो आ गई क्या? अरे जो फोटो लगाना था वो लगी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको स्वीकार कर लीजिए, हमारे पास बड़ी अच्छी फोटो आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। रखिए, देखते हैं अगर ये फोटो नहीं हम दिखाना चाह रहे थे, जो दिखाना चाह रहे थे वो आई नहीं, लेकिन अभी आ जाएगी, रुक जाइए। होपफुली दिस विल शो। वेरी नाइस फोटो। अरे फिर इसमें भाई, हाँ ये फोटो देखिए, आपको अच्छी फोटो है ना।
कि यहाँ पे किस प्रकार से कर्दम ऋषि प्रसन्न है, माता देवहूति भी प्रसन्न है। अभी तो थोड़ी कमजोर सी है, लेकिन मान लीजिए कि कमजोर थी तो ठीक हो गई, लेकिन वो दिव्य उनको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जो दिव्य वस्तुएं, जो दिव्य उपलब्धियां उनको प्राप्त थी, वह उनको कह रहे हैं कि इनको देखो। रियली इट इज काइंड ऑफ हिटिंग द पॉइंट। फोटो से कुछ कुछ याद रहेगा कि क्या वो श्लोक में बात हो रही है। मैं तुमको दृष्टि प्रदान, कहाँ गया, एक मिनट, श्रीधरी, नहीं अन्वय देखेंगे। स्वधर्म निरतस्य, अपने धर्म का पालन करने वाले मेरी, तपह समाधि विद्या आत्म योगा, तपस्या ध्यान उपासना और आत्म संयम के द्वारा अभयान शोकान, भय और शोक से रहित, भगवत प्रसादा, भगवान की कृपा स्वरूप ये यानी जो विभूतियां मैं विजिता मुझे प्राप्त हुई हैं, मतलब ऐसी विभूतियां जिनमें कोई भय नहीं है, जिनमें कोई शोक नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। वह मद अनुसेवनया, मेरी सेवा से तुमने भी अवरुद्धान, अवरुद्ध मतलब रोक देना, रोक लेना मतलब उसको, इसलिए अवरुद्ध का मतलब होता है रोक देना, यानी कैप्चर कर लेना, अर्थात प्राप्त कर ली है। तो मेरी सेवा मात्र से प्राप्त करी, तुमने कोई तपस्या नहीं करी, ये अर्थ है। तान एव प्रपश्य, उन विभूतियों को देखो, ते दृष्टिम वितरामि, मैं तुम्हें देखने की शक्ति देता हूं। मतलब मिल तो पहले भी गई हूं शायद, लेकिन देख नहीं पा रही थी, अब वो देख पा रही हैं। यही तो प्रभुपाद जी कहते हैं, you don't know how much power you are transferring when you chant Hare Krishna and you hear Hare Krishna. तुम नहीं जानते, अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, तुम नहीं जानते, शब्दों को पकड़िए, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी शक्ति स्थानांतरित कर रहे जब तुम हरे कृष्णा बोलते हो, हरे कृष्णा सुनते हो। मतलब एक समय आएगा कि अनुभव करने लग जाएंगे, अभी तो नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शक्ति ट्रांसफर हो नहीं रही है। तो जैसे ये सेवा कर रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इन सब बातों से कि विभूतियां तो उनके पास आ रही थी, लेकिन इनको दिख नहीं रही थी। अब इनके पति की कृपा से वह प्रकट रूप से देख पा रहे हैं, ये विभूति, वो विभूति, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये मैं स्वधर्म निरतस्य, जो मैं धर्म की, अपने धर्म की मैं निरत था, निरत का मतलब लगा हुआ था, तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा, समाधि मतलब मन की एकाग्रता, विद्या यानी उपासना के द्वारा, आत्म योगा उसके द्वारा, विजिता भगवत प्रसाद, और भगवान की कृपा को मैंने जीता है अर्थात प्राप्त किया है। तान एवते मद अनुसेवनया अवरुद्धान, उन सभी को निश्चित ही तुमने केवल मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त कर लिया है, पकड़ लिया है, भाई रेंज में आ गई हैं। दृष्टिम प्रपत्य वितरामि, मैं तुमको दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, वितरण कर रहा हूं, दे रहा हूं। अभयान अशोकान, ऐसी विभूतियों को देखो जो अभय से युक्त हैं और अशोकान, अनवय में कुछ गलत तो नहीं हो गया, शोकान तो नहीं आ गया, नहीं, ये अ लगा दीजिएगा, गलत हो गया यहाँ पे, अभयान अशोकान है, अशोकान होना चाहिए, त्रुटि हो गई। तो यहां बहुत प्रसन्न है। श्रीधरी, महर्षि कर्दम ने कहा कि तपस्या, समाधि, उपासना तथा चित्त की एकाग्रता रूप योग के द्वारा प्रसन्न हुए श्री भगवान ने मुझे जिन विभूतियों को प्रदान किया है, उन सबों को मेरी सेवा करके तुमने अपने वश में कर लिया है। मैं तुमको दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम सबको देख लोगी। इस प्रकार से यहाँ पे अपने आशीर्वाद के द्वारा वह माता देवहूति को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, वो दिव्य दृष्टि देकर कर रहे हैं, जैसे कि अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। आप लोग को दिख रहा है कौन कौन सी विभूतियां हैं? वेदवादी दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कौन कौन सी विभूतियां हैं इसमें? ये तो लाइट है, दिख रहा है कौन सी विभूतियां है? नहीं दिखाई पड़ रहा ना? कैसे दिखाई पड़ेगा? दिव्य दृष्टि आई नहीं। सिंपल, जब दिव्य दृष्टि होगी तब न दिखेगा। तो उनको दिख रहा है, हम तो खाली ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो बना दिए, इसमें कहाँ दिख जाएगा आप? सिंपल सी बात है भाई, तपस्या नहीं किया हम लोग इतना। ओके, सारार्थ दर्शनी। अतः इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा की ऋण का परिशोधन करने के लिए अन्य कोई यानी साधारण वस्तु तुम्हें देना
उचित नहीं है। तुमने अपने देह, ये बोले थे ना पिछले श्लोक में, तुमने एक अत्यंत श्लाघनीय प्रशंसनीय देह की परवाह तक नहीं करी मेरी सेवा के लिए, तो इस ऋण का परिशोधन करने के लिए कोई समान वस्तु तुम्हें देना उचित नहीं है। परंतु यही परम दुर्लभ वस्तु है, यह कहते हैं ये मैं आदि, यही मतलब जो विभूतियां तुमको दे रहा हूं। अब आप बताइए, कुछ याद आ रहा है? आप कुछ गेस कर सकते हैं कि मैं क्या बोलूंगा? भगवान पद्म पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी या मरते समय मेरा नाम बोलता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। तो भगवान को जब आपने इतनी उत्कृष्ट वस्तु दी है नाम के रूप में, तो भगवान आपको सड़ियल चीज देंगे क्या इस जगत की? वो कहते हैं पाषाण काष्ठ समुद्र, इस जगत की हर वस्तु, उसको मैं जो ऐसी गति प्रदान करूंगा जिसके आगे इस जगत की हर वस्तु पत्थर और लकड़ी के समान हो जाएगी। मतलब अपना धाम प्रदान करेंगे। आज हम एक भक्त से बात कर रहे थे, हमको क्रोध भी आ रहा था थोड़ा सा उन पर। कह रहे हैं कि प्रभु जी हम नाम की महिमा का प्रचार करते हो लेकिन जप करने का मन नहीं करता। तो आप प्रचार कर क्यों रहे हैं फिर? वाई आर यू प्रीचिंग? वाई आर यू प्रीचिंग एट ऑल? मुझे भी प्रीचिंग का शौक है, लेकिन पहले मैं ट्रस्ट कर लेता हूं कि हाँ कुछ चीज कुछ तो काम कर रही मेरे पे, 10-20% 5% कुछ तो काम करी, तब ना प्रीचिंग कीजिए। ऐसा प्रचार तो कलयुग में हो ही रहा है कि आदमी खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद करो, सामने वाले को करो। एक व्यक्ति बोले हाँ हम योगा नहीं करते, अपनी पत्नी को बोलते करो करो करो। अरे फिर कौन करने वाला है भाई? कौन करेगा बताइए? कौन करेगा? हु विल डू? हु विल लिसन टू यू? नो वन। तो ये नहीं कि हम खाली बस बोलते रहे कि नाम करो नाम करो नाम करो, अपना कोई काम करे ही नहीं। जब करे ही नहीं, ऐसा तो ना होता है। करना चाहिए भगवान का नाम। ये सब बात सुनने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है ताकि लोग करें, नहीं करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। बहुत बड़ा लाभ है। सोच, इससे पहले कि मन कुछ सोचिए आप जब कर दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मन आपका कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप काहे कोऑपरेट कर रहे हो उसके साथ में? कुछ समझ रहे हैं? अरे मेरा मन नहीं कर रहा, तो आप मन के सेवक हैं। जो मन का सेवा करता है वो क्या करता है? उसको उसे मंकी कहते हैं। जो मन की करता है वो मंकी है। बने रहो और आप सोचते रह जाओगे बाकी लोग सब करके पहुंच जाएंगे। आज मैं गाड़ी में भी जब आ रहा था, स्कूटर चला रहा था, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को सोच रहा था। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि उनके लड़के का भी जॉब नहीं लगा है और उसके साथ सभी वालों का सबका जॉब लग गया है, तो इसलिए थोड़े से डिप्रेस हैं, दुखी हैं। इट इज नेचुरल। तब मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति सोचता ही रह गया कि 16 माला मैं कल से करूंगा, और कल तो कभी आता नहीं क्योंकि केवल आज ही आता है, और बाकी लोग इतने समय में 16 माला करके सब वैकुंठ पहुंच गए, वहां से टाटा कर रहे हैं। बेटा तू कहाँ है? वहां सड़ रहा है, वहां कीड़े की जो तरह है। तब कितना उसको दुख हो गया, हमारे ही साथ का जीव हमारे संगी भक्ति में आया, 16 माला करके निकल गया और हम यहीं सड़ रहे हैं जगत में। बहुत डिप्रेसिंग होगा। भगवान करे लोगों को मालूम चले कि देखो हमारे साथ वाला व्यक्ति भजन करके वैकुंठ चला गया और हम यहीं सड़ रहे हैं। तो मैं खाली सी बात पे बोल रहा हूं कि इतना सिंपल सा काम है। देवाहूति ने कोई जिम्नास्टिक नहीं किया, जो एक पत्नी सेवा करती है वही की ना। कोई ऐसा कोई विशेष कार्य तो नहीं किया जिसके द्वारा आप कहेंगे कि भाई एकदम अद्भुत उन्हें कुछ कार्य, कठिन कार्य करने के लिए दिया गया। सेम थिंग, चैंटिंग हरे कृष्णा इज सो इजी, सो डैम इजी, और फिर भी कोई ना करे तो बहुत दुर्भाग्यवान व्यक्ति, बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। भगवान कुछ योग्यता नहीं देख रहे हैं, केवल नाम बोल रहा है तो भगवान ऋणी हो जा रहे हैं, और उस ऋण का वो उतारेंगे केवल और केवल आपको भगवत प्राप्ति करा करके। ये हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे, पद्म पुराण से है। प्रभु सच है क्या? तो ये बताइए कि प्रमाणित कीजिए कि झूठ है। किसी के पास है दम, वो बोल सकता है कि ये झूठ है। कैसे निर्णय पे आएंगे कि ये झूठ है? तो बेहतर है कि मान लीजिए कि सच है, क्योंकि आचार्यगण समझा रहे हैं इस बात को। मेक सेंस? समाधि का अर्थ है ध्यान की परिपक्व अवस्था, और विद्या अर्थात उपासना, मतलब भगवान की उपासना। वे दोनों ही आत्मयोग है, आत्मा का योग है। इनके द्वारा मैंने जो भगवत प्रसाद रूप दिव्य भोग प्राप्त किए ते अवरुद्धान, तुम भी उन्हें वश में कर सकोगी। अर्थात केवल पति सेवा के द्वारा न्यायतः वही प्राप्त कर सकोगी, ये अर्थ है। न्यायतः समझ रहे हैं? जैसे पति का बैंक अकाउंट है, मान लीजिए उसका शरीर छूट गया तो किसको मिलता है? पत्नी को मिलता है। ये न्याय के अनुसार मिल रहा है। तो कहने क्योंकि तुमने मेरी सेवा करी है तो इसलिए ये न्यायतः, इंग्लिश में क्या कहेंगे न्याय को? ये
लीगली, यस इट इज लीगली योर्स, एग्जैक्टली वर्ड, ये लीगली तुम्हारा है। ऐसा नहीं कि हम तुमको दया करके दे रहे, नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है। अवरुद्धान शब्द होता है वो रोक देना, जाने नहीं देना, पकड़ लेना। तो कह रहे हैं कि एकदम तुम्हारा लीगल इनहेरिटेंस है कि तुमको मिलेगा ही, क्योंकि तुमने सेवा करी। इसलिए ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम भगवान की, प्रभुपाद की, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं और हमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मांगने से नहीं मिलता है। या देवाहुति के आशीर्वाद मांगी है, ये बता दीजिए, किसी की हिम्मत हो बताइए। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं तो कहाँ आशीर्वाद मांग रहे हैं? केवल लगी पड़ी है सेवा में। और अद्भुत बात है कि लोग ब्लेसिंग मांगते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे मिलता है क्या ब्लेसिंग? गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी। अच्छा, कितने बजे उसे उठे थे? महाराज अभी थोड़ा सा देह में दर्द हो रहा है तो उठ नहीं पा रहे, तो मिल लो ब्लेसिंग। ऐसे होता है कुछ? अच्छा, गुरु महाराज को ऐसे ब्लेसिंग मिली है? आप विचार कीजिएगा, जिनके भी गुरु महाराज हैं उनको देखिए कि क्या उनको ऐसे ब्लेसिंग मिली है, ब्लेसिंग मांगते हुए। आप मेरे इस वचनों को थोड़ा सा कठोर है, हो सकता है कठोर हो, लेकिन मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। द ब्लेसिंग्स इज देयर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उनको पालन करने में थोड़ा सा परिश्रम होगा, कष्ट होगा, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक और बात बताइए, अभी आप कथा तो जानते ही होंगे, कुछ समय के बाद उनका देह एकदम से बढ़िया हो गया है। क्या उनको याद रहेगा कि मैंने कितना कष्ट उठाया है? कभी याद नहीं रहता। जब व्यक्ति को तपस्या का फल मिलता है तो उसे कभी याद नहीं रहता उसने कितनी तपस्या करी है। इसलिए अपने को ज्यादा तपस्या करनी भी तो नहीं है। 16 राउंड, 16 + 4, 20 की गिनती तो आती होगी सबको। फिर लीगली आपको वैकुंठ मिलेगा, न्यायतः प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने एक महान वैष्णव की सेवा करी है। प्रपश्य, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम अब सब कुछ प्रत्यक्ष देख सकोगी। ठीक है? अथवा मेरी कृपा से दृष्टिम प्रपश्य, जो दर्शनीय है उसे उत्कृष्ट रूप में देखो, इसमें कोई लज्जा की आवश्यकता नहीं। यह भाव है, आप बिल्कुल निसंकोच देखिए ये कह रहे हैं। यहां स्वधर्म और तपस्या मिश्रित श्री भगवान के ध्यान आदि द्वारा जो भगवान के प्रसाद रूप दिव्य भोग हैं, उनसे प्राप्त भोग और मोक्ष अबाधित अर्थात अविनाशी हैं, इसी अभिप्राय से कहते हैं। मतलब भोग और मोक्ष होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। उनसे प्राप्त भोग और मोक्ष अबाधित अर्थात अविनाशी हैं, इसी अभिप्राय से कहते अभयान अशोकान, अर्थात वे भय शून्य और शोक रहित अर्थात आनंदमय। ये अर्थ थोड़ा समझिए क्या मतलब। स्वर्ग मिलना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, लेकिन वहां भय है कि इतने समय के बाद गिरेंगे। तो कह रहे हैं कि इस तरह का स्वर्ग आदि वाला भोग मेरे को नहीं प्राप्त है। विशेष भगवान की कृपा से भोग प्राप्त है जिसमें कोई कटने का भय नहीं, काल का भय नहीं, जब तक चाहूं तब तक भोग सकता हूं। ये अर्थ में वो कहते हैं। और शोक रहित मतलब, शोक रहित तो क्या मतलब है? देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में जब भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसको बाद में शोक होता ही है, गिल्टी होती है। तो ये आनंदमय भोग है, यही अर्थ समझ में आ रहा है। ऐसा इसमें कोई शोक नहीं है, सुखमय है, ये कहते हैं। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। देवाहुति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती। वह तप, ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी। देखिए अब तो भैया देखो, कोई सोना मत, अब तक सो भी गया कोई, अब मत सोना कोई। अब मैं अभी आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप एकदम जग जाओगे। सब लोग जगे हुए हैं? जो सो रहा हाथ खड़ा करो। ठीक है, हाँ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं और वो भी जीवित हैं, पूछ लेना अगर कोई मिल जाए उनको, तो उनको इनसे मिले तो। उनका नाम है गुरु कृपा प्रभु, और वह वृंदावन के मंदिर के लिए धन ला रहे थे जब मंदिर बन रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा उनको कि तुम यहां भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो और भगवान तुम्हारे लिए गोलोक में घर बना रहे हैं, मैं देख सकता हूं। अब समझ में आ गया क्या? सामंजस्य बैठा कि नहीं बैठा? गुरु कृपा प्रभु अभी कहां हैं? धरती पे हैं, गोलोक तो नहीं पहुंच गए अभी। तो वहां उनका फ्लैट बन गया है कि नहीं बन गया है? तो प्रभुपाद जी को तो दिख गया 50 साल पहले ही।
उनको उनको नहीं दिख रहा था, भले उस समय ना दिख रहा हो। आई डोंट नॉट टॉक से एनीथिंग अबाउट हिज रियलाइजेशन नाउ, बट उनको नहीं दिखा था उस टाइम। वो तो युवावस्था में थे, सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद की ही सेवा करने मात्र से वो सारी चीजें सूक्ष्म रूप में उनके पास हो गई कि नहीं हो गई? क्या मैं समझा पाया? तो प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं कि सेवा कर रही है, इधर दिख रहा है कि सूख रही है उनकी पत्नी, लेकिन उपलब्धियां उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया। ये बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन्हें वह न तो देख सकती थी न अनुभव कर सकती थी। जब वो तपस्या कर रही थी तब नहीं देख सकती थी। आगे पढ़िए। उसे ये समस्त भगवान की कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गई। भगवान की ये कृपाएं है क्या? हाँ, बढ़िया। यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। बहुत 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 अच्छा सेक्शन है ये, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जीवन चेंज कर सकता है। पढ़िए। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि वह धन चला गया तो फिर क्या होगा। यस। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है। समझे बात? इसको तो ऐसे सिंपल सी बात, आपका हृदय शुद्ध हो गया, अब आपको नाम में रुचि मिल गई, अब क्या करना है? मजे लेने हैं, मजे से मजे काटने हैं। ये प्रपात कहते हैं कि वंस अ पर्सन अ डिवोटी हैज प्यूरिफाइड हिज हार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, ही कैन एंजॉय हिज लाइफ एनीवेयर। एक बार नाम रुचि मिल गई तो अब दुनिया की कोई शक्ति और काल भी उसको कवलित नहीं कर सकता। कवलित मतलब खा नहीं सकता है। तो ये है भगवान की कृपा। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, भगवान की कृपा है कि भक्त को निष्काम बना दें। ये नहीं कि उसके लिए बहुत सारा वस्तु इकट्ठी करके दे दें। और आप देखिएगा, जब भी भौतिक वस्तु इकट्ठी करते हैं, भय होता है कोई हमसे छीन ना ले जाए, जबकि कोई वस्तु आपकी है ही नहीं। असद को पकड़ लेते हैं तो डरते रहते हैं व्यक्ति। लेकिन क्या कोई आपसे नाम भी छीन लेगा? कि आप जो मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो उस पर भी बैन लगा देगा? तो एकदम आज श्लोक से बहुत पावरफुल चीज सीखी है हमने कि अगर भगवान की कृपा है तो उसका नाम है अभय। प्रभुपाद का नाम भी था इंटरेस्टिंग, अभय चरणारविंद अभय। द मोर यू बिकम प्यूरिफाइड, द मोर यू बिकम फियरलेस। The more we can feel how Krishna has protected me and Krishna is protecting me and Krishna will protect me. और चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए, व्यक्ति को मन में यही रहेगा, अरे थोड़ा और कर लेता हूं, शायद कहीं ऐसा ना कोई विपदा आ जाए जो कम पड़ जाए। ये बात है, और ये बात उन लोगों से आप विशेष करके पूछ लीजिएगा जिनके पास पैसे हैं लेकिन भक्ति नहीं है। पढ़िए। उसकी क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को सुलभ उपलब्धि होती है और इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक, इन 2 भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण का प्रेम है। यह दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवान चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की परवाह नहीं करता, अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य है। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना ही नहीं समझ में आ है। गया? जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण मंत्र का सुख मिल गया है, भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त हो गया है, वो इन सब चीजों को बिल्कुल नगण्य मानता है। देवता क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अद्वैतवाद को नरक क्यों मानता है? वहां तो हरे कृष्णा करने का स्कोप ही नहीं है, तो नरक हो गया। इंद्रियों को वश में करना आसान क्यों होगा? कि इंद्रियों का स्वाभाविक वृत्ति भगवान की ओर जाने लगती है, ये बात कहते हैं।
तो वर्ष में क्या करना, वो तो वैसे भगवान की तरफ जा रही हैं। ये सब महाप्रभु की कृपा से होता है। और कृपा कैसे मिलती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आप इस्कॉन वालों का स्लोगन है। नहीं, प्रभुपाद जी कहते एनी वन हु हैज चैंटेड द हरे कृष्ण मंत्र हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी मर्सी लेना चाहते हैं और साथ साथ दूसरों को देना भी चाहते हैं। मर्सी ये नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भौतिक रूप से प्राप्त हो जाए, अपितु उस हरे कृष्ण मंत्र के प्रति हम और अधिक अनुरक्त हो जाए। ये है कृपा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। पढ़ लीजिए आगे। कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवाहुति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता परम भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उसे इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका झूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही अगले जन्म में इतने महान बन सके। प्रभुपाद शब्दों को बहुत चुन करके रख रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि केवल झूठन खा करके। ये लिखा है क्या यहाँ पे? झूठन भी खाए और आज्ञा का पालन भी किए। वह कृष्ण कथा बोलते जो भक्ति वेदांती थे और वह उसको सुनते, तो लोग ना केवल एक चीज, हाँ झूठन खाएंगे बस। और जब महाराज या कोई सीनियर भक्त कथा कर रहे हैं तब वह भी तो उनके जीभ से स्पर्श होकर ही आ रही है कि कान से बोल रहे हैं वो। भाई जीभ से स्पर्श होता है भोजन का तो उसे जूठन कहते हैं, अग्रीड। और जीभ से स्पर्श होता है वाणी का, नहीं होता है, नाक से बोलते हैं लोग। वह भी तो जीभ से स्पर्श करके आ रही है कि नहीं आ रही। इसीलिए तो बार बार आचार्यगण बोलते हैं कि हम सनातन गोस्वामी का उच्चिष्ट ग्रहण करें। उच्चिष्ट मतलब जो कथा वो उस श्लोक पे जो टीका बोले तो उनकी वाणी से ही प्रकट हुआ, तो अब वो उसी को उच्चिष्ट को हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा करके आचार्यगण बोलते हैं। ये सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हम तो शिला श्रीधर स्वामी जी के उच्चिष्ट को ही ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? श्रीधर स्वामी तो बहुत पहले हुए और सनातन गोस्वामी तो बहुत बाद में हुए, तो उच्चिष्ट कैसे मिला? फ्रिज में रखा हुआ था क्या? तो बात सिंपल है कि वो जो बात बोले हैं वो उनका उच्चिष्ट है। आप एक और इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। उच्चिष्ट मतलब वैसे मान लीजिए आपने मैंगो खाया, मैंगो आपने खाया, उसका आस्वादन किया और जो बच गया उसको उच्चिष्ट कहते हैं, है ना? तो अब मान लीजिए कोई भक्त है, उसने कोई चीज पढ़ी, उसको बड़ी अच्छी लगी और उसका जो बोल दे रहा है वो उसका बचा हुआ माल है। समझे ना? प्रभुपाद बोल रहे हैं दीज पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। तो प्रभुपाद जी ने जो रैलिश किया भागवतम में वो उनके तात्पर्य के रूप में उनका उच्चिष्ट आपको रोज मिल रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बस वो जो भगवान की प्रभुपाद जी की मूर्ति को जो अर्पण किया कि बस वही उच्चिष्ट है। सबसे बड़ा उच्चिष्ट है ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य, उनकी आज्ञाओं को पालन करके ही वो अगले जन्म में इतने महान बन सके कि वो भगवान को जब चाहें दर्शन कर सकते हैं, हृदय में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं और भौतिक जगत में भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। एक जन्म का अंतर है भाई साहब। ये जब व्यक्ति को दिखने लगता है कि सिद्धि बहुत पास में है तो उसके प्रयास में ढीलापन नहीं होता। जब पहले से हम सोच लिए कि शायद करोड़ों जन्मों के बाद जाएंगे तो फिर और स्पीड ढीली हो जाती है ना? लेकिन ये डेटा कहाँ से लाए कि आप करोड़ों जन्मों के बाद जाएंगे? सबके लिए चैट ओपन है, जरा बता दीजिएगा। ये डेटा आप कहाँ से लेके आए कि आप करोड़ों जन्मों के बाद ही जाओगे? है कोई डेटा इस तरह का? है कोई डेटा? चीजें इतनी आसान कर दी गई हैं तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फील होता है ऐसा, अच्छा फील होता है तो आप कल से मैं जो मुझे फील होगा वही मैं बोलूंगा, है ना? कितने लोग मेरी फीलिंग्स को सुनने के लिए आना चाहेंगे? जरा हाथ तो खड़ा करें, मैं वोट दीजिए। मेरी यहाँ कितने लोग यहाँ मेरी फीलिंग्स को सुनने के लिए आए हैं? कोई वोट नहीं दे रहा। अरे मेरी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं आप लोग। फीलिंग्स सुनाने के लिए आए हैं, फीलिंग्स फील नहीं होता। तो आप जानते ही कितना हो। हमको जब यहाँ आपने इस तरह की बात बोली तो हमको फिर वही बात बोलने का मन करता है कि परम पूज्य जय अद्वैत महाराज श्रील प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद बड़ा आसान लगता है 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना, उसमें तो कुछ करना नहीं होता बल्कि गलत काम नहीं करने होते हैं, इससे भगवत प्राप्ति। तो प्रभुपाद जी घूमे
और अपनी केन को जमीन में गड़ा दिए और बोले क्या सोचते हो मैं तुमको धोखा देने के लिए आया हूं। प्रहलाद महाराज के संकल्प से सब वैकुंठ चले गए, संकल्प से, बिना भजन के, बिना भजन के, पूरे ब्रह्मांड के। तो प्रभुपाद जी तो फिर भी थोड़ा तपस्या करवा रहे कि 16 माला करो, सिंपली बाय सेइंग कि भाई ये व्यक्ति चला जाए वो चला जाएगा। जैसा कि प्रभुपाद जी उनको बोला था, मैं देख रहा हूं। सोचिए उस व्यक्ति का सामर्थ्य जो यहीं बैठे देख रहा है कि गोलोक में क्या चल रहा है। आई मीन ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक बात आपको बोलूंगा मैं, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने उनसे कहा कि आपके तिरोभाव हो जाने पर हम आपके गुरु भाइयों का आश्रय ले सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला। तो प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू आने लगे और प्रभुपाद बोले, माय गुरु महाराज वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल मास्टर। कुछ समझे प्रभुपाद जी का उत्तर? कुछ समझ में आया आपको? देख रहे प्रभुपाद जी का उत्तर कितना अद्भुत था कि कहने का मतलब प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं ओपनली कि आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। You think after taking shelter of me, you need to take shelter of someone else? तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूं? और प्रभुपाद से पूछा कि आप कौन है आध्यात्मिक जगत में, तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि प्रभुपाद जी को पता है कि वो कौन है, इज फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड, लेकिन वो बताए नहीं क्योंकि हम लोग बेहोश हो जाते फिर। या हम लोग बताने लगते हैं, अरे हम जलेबी हैं, आपको पता है, हम मेढक हैं, हम मक्खन हैं, हम गुलाब जामुन हैं। वेदवादी तो पक्का जलेबी बनना चाहिए। मीठा, फिर मीठे कमी नहीं होगी, है ना। तो ये सब नहीं चाहते थे प्रभुपाद ऐसा हो। He has come from गोलोक। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये काफी संभावना है कि आप अगले जन्म में ही वैकुंठ पहुंच जाएं। मतलब अगले जन्म में नेक्स्ट लाइफ कैन बी वैकुंठा लाइफ। जस्ट वी हैव टू रिमेन फेथफुल टू द टीचिंग्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। जैसे देवहूति को क्या पता था कि इसी जन्म में सब मिल जाएगा उनको, विभूतियां इत्यादि। पढ़िए आगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उनकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। मनोयोग मतलब मन लगाकर, कुड़ कुड़ करके नहीं। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में कहा, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादा यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। गुरु की सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति कर्दम की सेवा करके देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक निष्ठ शिष्य प्रमाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। भगवान की कृपा आपको अलग से प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु की कृपा प्राप्त करने से भगवान की कृपा अपने आप ही मिलती है। वो गुरु के पास भगवान की ही कृपा रखी हुई है, वो अलग से लाके नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद जो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बता रहे हैं वो अलग से नहीं बता रहे, ही नोज इट। और ये हम आपको दिखाएंगे जब हम पहुंचेंगे छठे स्कंद में। एक ही नाम वैकुंठ प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। तो जो बार बार बोल रहे हैं वो इसलिए ताकि हमारे अपराध क्षीण हो। व्हाट टू टॉक ऑफ 16 राउंड्स। तो क्या करोड़ों जन्मों के से कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी तो कोई प्रमाण नहीं है कि हम करोड़ों जन्मों से ही ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी तो कोई प्रमाण नहीं है हम करोड़ जन्मों से ही ट्राई कर रहे हैं। 1 करोड़ जन्मों से आप ट्राई कर रही हैं। अच्छा, 1 करोड़ जन्म लगे आपको हरे कृष्ण मंत्र सीखने में। हमको तो एक ही जन्म में समझ में आ गया था। अपने मन से काहे स्पेकुलेट कर रही हैं? हम गुस्सा हुए बिना छोड़ दे रहे हैं आपको बस। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी पेज नंबर 27 का लास्ट लाइन, भक्तिमय जीवन वाला जो लाइन है वो समझ में नहीं आया। 27 भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार भक्ति की शुरुआत हो गई तो भगवत प्रेम मिलना निश्चित है। ये बात बोल रहे हैं। नेहाभिक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्यपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये अभी और भी कल के भक्ति समय सिंधु की चर्चा में भी आएगा। भक्ति के संस्कार अविनाशी होते हैं, वो नष्ट हो ही नहीं सकते। पुनः पुनः वह भक्त को बार बार भक्ति के पथ पे ही लेके आते हैं।
कई जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति परमाम गतिम। अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान के पास जाता है। लेकिन अजामिल तो अनेक जन्म नहीं लिया, ध्रुव महाराज तो अनेक जन्म नहीं लिए, तो ऐसा नहीं कि सभी लोग अनेक जन्म ही लेंगे। इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ सिंसियरिटी। देखिए, एक बात समझिए, क्या ज्यादा अच्छा है, हम प्रभुपाद की बात पे डाउट करते रहें या प्रभुपाद जी की बात को स्वीकार करके पूरा दम लगाएं? आप बताइए। भले आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना तो अकल आपको लगानी चाहिए ना। जैसे मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे बोला मैं ठीक हो जाऊंगा, तो एकदम तड़ गए। कहते हैं अब तड़ गए, मैंने तड़ लिए, क्या हमारे मन में डाउट चल रहा है? कह रहे हैं आप अभी से डाउट कर रहे हैं, आप डाउट क्यों कर रहे हैं, आप डाउट क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने अपनी बुद्धि लगानी शुरू की, मेरे ही पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका 10% चांस था जिंदा रहने का, उसको ब्लड कैंसर था, उसको ठीक कर दिए, तो क्या उनके पास कोई बुद्धि नहीं मुझे ठीक करने की? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन गुरु कृपा प्रभु को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक नॉर्मल इस्कॉन डिवोटी जैसे ही लगेंगे। उनके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसी जन्म में वह गोलोक की प्राप्ति कर रहे हैं। क्या नाम था उनका, से नाम बता रहा था मैं, सुदामा महाराज, जिनका पतन भी हो गया, उनको प्रभुपाद जी लास्ट बोले प्रभुपाद जी हैव कम टू टेक मी। तो आप संदेह करने को अच्छा मानते हैं तो करते रहिए संदेह। हम संदेह करने को अच्छा नहीं मानते, कि भगवान भी इसको अच्छा नहीं मानते। संशयात्मा विनश्यति, पहले से निर्णय कर लिया है कि करोड़ों जन्मों के बाद जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से प्रयास रहेगा। वो फिर तो आप इस जन्म में मंगल आरती के लिए उठना भारी होगा, या सुबह उठना मंगल जप के लिए भारी होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आशा रहती है कि हम जल्दी पहुंचेंगे तो जल्द इसी हिसाब से काम करेंगे। जब पहुंचना है, अरे अब तो लेट है, तो फिर गाड़ी लेट करता रहेगा। इसीलिए जो भी भक्त कल से ही 16 माला नहीं कर रहा है, उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ है, पता नहीं वैकुंठ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। और जो कर रहे हैं और जो करते चले जाएंगे, उन्हें कोई संशय नहीं, और वो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पूछना चाह रहे थे? ओके, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछिए। आपको ये आसान लगता है, आप जरा जाकर के सर्च करो कि ऑन और जो लोग भी कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, किसके यहां 2 घंटा जब करवाया भी जा रहा है। आप जाके देख लीजिए कहीं पे भी। इस्कॉन को छोड़ के कोई व्यक्ति, आप कहीं बाहर चले जाओ, थोड़ा थोड़ा 2-4 माला, 20 माला, 20 माला नहीं, मतलब 20 मिनट, 50 मिनट, बहुत होगा आधा घंटा जब कर लिया। कराते हैं 2-2 घंटा जब? कहीं नहीं कराते। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा, ये शोक भय वाला जो विभूति दिया है करदम भगवान ने माता जी को, तो सबसे बड़ा विभूति शोक भय हरण ही है, मैंने ये आशीर्वाद दिया है, ये समझ में थोड़ा नहीं आया। ये कह रहे हैं कि जो विभूतियां उनको प्राप्त हैं उनसे शोक नहीं होगा, उनसे भय नहीं होगा, ये कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान की कृपा सबसे बड़ी ये है कि जब व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाए। देखिए, बात सिंपल है, हमको भय क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस देह में अपनी आत्म भावना किए हुए हैं, अहंकार पाले हुए हैं कि हम ये देह हैं, और देह नष्ट होगा तो डर लगता है। अगर ये जो ग्रंथि है वो कट गई कि मैं ये देह नहीं हूं, तो फिर वो कोई भय नहीं। ग्रंथि कट गई कि मैं देह हूं, तो फिर भय नहीं रहेगा। ये बात है। तो वो जो पॉइंट हमको प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगा। रियल इंडिपेंडेंस इज टू बिकम डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी। वास्तविक स्वतंत्रता है कि हम भगवान की कृपा पर आश्रित रहें। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कहते हैं। जितना हृदय पवित्र होगा उतना समझ में आएगा कि मैं भगवान की कृपा पर आश्रित हूं। कुछ समझे बात आप? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? इस जगत में हर व्यक्ति अपने आप को किसी ना किसी पे आश्रित महसूस करता है, कोई विरोध तो नहीं है, एवरीवन एक्सेप्ट्स, ठीक है। अब वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, वो किसी और पर डिपेंडेंट है, तो क्या आप भय से मुक्त हो पाएंगे? क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही आपकी रक्षा करने में स्वतंत्र नहीं है, अग्रीड। लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग डिपेंडेंट किस पे हैं? भगवान पे। लेकिन फेथ नहीं होती लोगों की। तो जिस व्यक्ति का वास्तविक विश्वास हो गया कि मैं भगवान पर ही आश्रित हूं, वो हमेशा अभय को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान तो किसी से हारने वाले नहीं है। कुछ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? है तो हम भगवान पे ही आश्रित। अभी हवा तो कोई दे नहीं रहा है ना, चेक कर लीजिएगा।
पूछ के सांस लेना वरुण, ऐसा होता है क्या? किसी से पूछ के लेते नहीं, कोई फीस नहीं लग रही ना। तो हवा तो एकदम भगवान दे रहे हैं, कभी सोचते नहीं। तो भगवान पर अगर व्यक्ति समझ ले कि मैं भगवान पर आश्रित हूं, समझे है तो सही, लेकिन समझ नहीं रहा है, अगर समझ जाए तो वह निर्भय होता चला जाएगा। जिसको भगवान पर वास्तविक विश्वास हो जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। और ये बात सत्य है, हम सबको एक्सपीरियंस है कि हम लोग आसमान से नहीं पैदा हुए हैं, हम लोग माँ के गर्भ से आए, और माँ के गर्भ बिल्कुल जिंदा रहने वाली स्थिति नहीं। अब डाल दिया जाए किसी को ऐसी सिचुएशन में तो मर जाएगा वो। तो जब भगवान वहां बचा लिए तो अब आगे जीवन में क्यों नहीं बचाएंगे? और आप अपने जीवन में देखिए, भक्ति करते रहिए, केवल चिंता ही होनी चाहिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं, हमारी सेवा हो रही है कि नहीं, ये पकड़िए और आप देखेंगे जीवन में कि चिंता समाप्त हो रही है। और अगर चिंताओं की चिंता करेंगे तो वो चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती। अब हम तो ये देखो इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल एक मैं कर ही रहा हूं। मेरी चिंता ये होती है कि आज क्लास कैसे दूं, और फिर अब ये चिंता होगी अगले सुबह वाली क्लास कैसे दूं, और सुबह माला कैसे हो जाए। उसके बाद फिर दोपहर में चिंता ये होती है कि शाम वाली क्लास कैसे दे दे। तो बाकी चिंता तो भगवान जी, गिरिराज जी सब देख ही रहे हैं, इससे कोई कठिनाई तो है नहीं। अभी तक तो चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। हो सकता है भगवान का स्टॉक कम हो जाए हो सकता है भगवान वर्ल्ड वॉर हो जाए तो भगवान शायद जी, मतलब हो सकता है भगवान मर जाए, नॉट, होता नहीं क्या हो जाए। यू जस्ट, साधु शुड वरी अबाउट हिज भजन, नॉट भोजन। भोजन विल कम, कल्याण प्रभु को नहीं मिलता है ना। आप कहेंगे हमें को हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं आप लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति यहाँ नहीं बोला प्रभु जी आज मैं क्लास में इसलिए नहीं आ पाया, भूख लग रही थी, खाने को नहीं मिला। कोई है भाई यहाँ पे जरा दूर दूर तक देख ले, बहुत दूर दूर तक शहरों में देख रहे, कोई भूखा नहीं है, सब तो मोटे टल्ली है एकदम फर्स्ट क्लास। इज इट नॉट? टल्ली मतलब खा पी के एकदम संतुष्ट है। देखो दुबई नहीं, कुवैत में भी हम देख रहे हैं, कोई खाने पीने की कमी नहीं है। सो कृष्णा इज मेंटेनिंग हिज डिवोटीज। विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।